यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, स्टूडेंट को कोई देखने वाला नहीं है। कहा जाता है स्टूडेंट बेचारा इतना मेहनत करता है, नेता उतना मेहनत करता है नहीं करता, जितना एक पसीना बहाता है। और जब एक पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट के क्या बीतता है वो स्टूडेंट ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। छात्र अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो देश का विकास रुक जाएगा यहीं पे। पेपर आउट होगा तो ऑब्वियस है जो बच्चे नहीं भी पढ़े रहेंगे, अगर उन्हें क्वेश्चन मिल जाता है तो बिना पढ़े जा करके उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। वो कभी दिखा नहीं सकता है सर। अगर मेहनत करने वाला छात्र है तो वो अभी दर्द कभी बयान नहीं कर सकता है अपना दर्द। खान है तो सरकारी नौकरी मुमकिन है बस, और कुछ नहीं कहना है। हम तो इतना बोलेंगे जितना गर्लफ्रेंड से आप लोग प्यार करते ना उतना खान सर से आपसे प्यार हो जाएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। नेता लोग जो है अपने ही बात में करता है, स्टूडेंट पे कुछ नहीं सोचता है। स्टूडेंट जो है मेहनत इतना करता है फिर भी पेपर लीक हो जाता है। बिहार का सबसे बड़े एग्जाम बीपीएससी है, उसका भी पेपर लीक हो गया। दरोगा का भी पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का हुआ। क्या इसका रीजन रहा कि सिर्फ बिहार में ही पेपर लीक होता है, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं होता है, अदर कंट्री में क्यों नहीं होता है? और जगह कितना एजुकेशन सिस्टम वीक है और बिहार में क्यों इतना वीक है सर? घाटा किसी का नहीं होता है, पेपर लीक होता है तो घाटा सबसे ज्यादा जो होता है वो मेहनत करने वाले छात्रों का होता है। सही कहा। उनका मनोबल टूट जाता है, उनका मनोबल टूट जाता है। वो उनको यही लगता है कि हमने जो इतना दिन से मेहनत किया वो सब बेकार हो गया। फाइनली एक ही बात उनके पास आता है कि सारा सिस्टम करप्ट है। तो सबसे पहले तो उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए जो इस पेपर के लीक करने में जिनका हाथ है। यहाँ तक कि हो सकता है कि सरकार को यहाँ तक की कदम लेना चाहिए कि उन लोगों को इस्तीफा दिला देना चाहिए, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि अगली बार इस तरह का गलती ना हो। क्योंकि छात्र अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो देश का विकास रुक जाएगा यहीं पे। क्योंकि छात्रों का मेहनत देखते हुए सरकार को ये कदम उठाना ही चाहिए, अवश्य उठाना चाहिए एकदम। और नियमित रूप से आप जिस तरह से यहाँ से छात्रों से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछने का शैली जो बहुत अच्छा है कि छात्रों से पूछ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। लीक हो चुका है तो अब सिस्टम से सवाल करना चाहिए, ना कि छात्रों से सवाल करना चाहिए। सवाल तो हो रहा है लेकिन छात्रों का दर्द भी तो समझना चाहिए ना। छात्रों की जो दर्द वो भी सामने आनी चाहिए। आखिर एक छात्र पटना में रहकर कैसे पढ़ाई करता है, कैसे खाना खाता है, वो भी दर्द दिखना चाहिए ना। वो कभी दिखा नहीं सकता है सर। अगर मेहनत करने वाला छात्र है तो वो अभी दर्द कभी बयान नहीं कर सकता है अपना दर्द। चाहे उसका दर्द आप कभी नहीं जान सकते हैं। अगर मेहनती छात्र है तो उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ तक कि कोई एक टीचर भी नहीं समझ सकता है उस छात्र का दर्द कि किस तरह से वो पढ़ाई करके। मेरे यहाँ के सामने बीपीएससी का एक स्टूडेंट जो पोचाड़ा का काम किया करता था, वो तो सक्सेस किया था वो लड़का, और पढ़ करके कोचिंग में फी देकर किसी से कभी हेल्प नहीं मांगा। वो लड़का सेल्फ कॉन्फिडेंट था, उसको अपने आप पे विश्वास था और वो क्वालिफाई किया। कब अगर इस सिस्टम अगर ऐसे ही करप्ट रहे तो उस जिस लड़कों का मनोबल टूट जाएगा और आखिरकार लास्ट में यही चीज़ होगा कि सारा सिस्टम करप्ट है। क्या अगर ऐसे परीक्षा का पेपर आउट होते रहे, क्या कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहेगा, तैयारी करना चाहेगा? मेहनत की तो बात ही नहीं रही, उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा वहीं पे। क्या नाम है भैया? मेरा तनवीर नाम है। कहाँ से है? मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अरवल से। पटना में कब से रहते हैं? मुझे आए 3 महीना हो रहा है। 3 महीने। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं बीपीएससी की तैयारी कर बीपीएससी का पेपर आउट हुआ था इसके पहले, जी जी और इस बार सीजीएल का भी हो गया। जी जी क्या पता कहीं अगले बार ये परीक्षा हो उसमें भी आउट हो जाए? जी सर। क्या मतलब उम्मीद है, क्या लगता है आपको? सर ये मतलब बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं ना, तो पेपर आउट होता है तो ये उनके पक्ष में नहीं होता है। ये पेपर आउट होगा तो ऑब्वियस है जो बच्चे नहीं भी पढ़े रहेंगे, अगर उन्हें क्वेश्चन मिल जाता है तो बिना पढ़े जा करके उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़े हुए जो बच्चे हैं, और यहाँ मतलब बताया भाई ने ही कि मतलब कितना स्ट्रगल से बच्चे यहाँ पे रहते हैं, कि मतलब हम लोग खान सर का स्टूडेंट हैं तो खुद बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि मतलब दिल दहल जाता है उनकी परेशानी घर के सुन करके। क्या लगता है गरीबों के लिए नौकरी है या सिर्फ अमीरों के लिए नौकरी बची है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब दोनों के लिए है, लेकिन सर सिस्टम में थोड़ा सुधार की जरूरत गरीब है। आदमी कहाँ से 50 लाख 70 लाख रुपए देगा पेपर खरीदने के लिए? पेपर के लिए खान सर है, उसके लिए ऑलरेडी यूपीएससी जो बैच लाए हैं गरीबों के लिए खान सर मसीहा है, बहुत बड़ा एक उभरे हुए आदमी है, मसीहा गरीबों के लिए। जब तक खान सर रहेगा, जब तक कोई खान है तो सरकारी नौकरी मुमकिन है बस, और कुछ नहीं कहना है। तो भैया खान सर क्या करेंगे जब आयोग से ही पेपर आउट होता है? खान सर क्या करेंगे? आयोग इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए भैया, भ्रष्टाचारी यहाँ पे नेता लोग हैं। नेता लोग जो है अपने ही बात में करता है, स्टूडेंट पे कुछ नहीं सोचता है। स्टूडेंट जो है मेहनत इतना करता है फिर भी पेपर लीक हो जाता है। चंद पैसों के लिए जो भ्रष्टाचारी नेता है वो अपना ईमान बेचकर और पेपर को लीक करवा देते हैं। ऐसे ऐसे नेता को फौरन जो है उसको डाउट करना चाहिए, फौरन उसको लाइन हाजिर चाहिए। इतना मेहनत पूरा पसीना बहाते हैं और फिर भी पेपर लीक हो जाता है, क्या फायदा है?
हल्ला नहीं हल्ला नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर लीक हुआ है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है नेता, यहाँ बिहार का एजुकेशन सिस्टम वीक है। सबसे पहली बात यहाँ का राजनीति ही गंदा है। सबसे पहली बात तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम वीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, स्टूडेंट को कोई देखने वाला नहीं है। कहा जाता है स्टूडेंट बेचारा इतना मेहनत करता है, नेता उतना मेहनत करता है नहीं करता, जितना एक पसीना बहाता है। और जब एक पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट के क्या बीतता है वो स्टूडेंट ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। अक्षर पैसों के लिए नेता लोग ईमान बेचकर, अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है वो पैसा, उसके लिए खान सर है, उसके लिए खान सर है। खान सर से हमारी मांग पूरी करो। इसमें भुगतना स्टूडेंट खान सर क्या खान सर बहुत अच्छे, हम गरीबों के लिए मसीहा है खान सर। उसके भरोसे हम लोग जीते। हम यूपीएससी का बेच ला रहे हैं, हम स्टूडेंट वहाँ के दिल्ली में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, गरीब बच्चा नया बेच ला रहे हैं यूपीएससी का। उस पेपर लीक कर होना बंद करें। हाँ सर, पेपर लीक हो जाता है। मान के चलिए कि बिहार के सबसे बड़े एग्जाम, जब देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो है अपने आप में, जो बिहार का एक एग्जाम है बीपीएससी, जब बीपीएससी का बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं पेपर लीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिहार का सबसे बड़े एग्जाम बीपीएससी है, उसका भी पेपर लीक हो गया। दरोगा का भी पेपर लीक हो जाता है, बीएसएससी का हुआ। क्या इसका रीजन रहा कि सिर्फ बिहार में ही पेपर लीक होता है? वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं होता है? अदर कंट्री में क्यों नहीं होता है? और जगह कितना एजुकेशन सिस्टम वीक है और बिहार में क्यों इतना वीक है? सर अच्छा ये बताओ भैया, परीक्षा फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है क्या? इलेक्शन देखिए हो ही रहा है, ऐसा तो हो ही रहा है। पॉलिटिक्स तो फ्री एंड फेयर हो ही रहा है, परीक्षा क्यों नहीं फ्री एंड फेयर हो रहा है? फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है कि कुछ यहाँ पे जो नेता लोग हैं, पॉलिटिक्स मैन है, पॉलिटिक्स मैन ऐसा कर रहा है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा सोहन यादव नाम है। शुभम यादव। कहाँ से हैं आप? हम रोहतास जिले से हैं। रोहतास से पटना का सफर कैसे हुआ? बहुत अच्छा हुआ। स्टूडेंट लाइफ हम लोग का अच्छा चल रहा है। हाँ, क्या लगता है किस की तैयारी करते हैं आप? हम लोग चल रहा है बिहार एसएससी चल रहा है। बिहार एसएससी कब से तैयारी कर रहे हैं? हो गया 2 साल। 2 साल भाई, काफी लंबा टाइम हो गया। हाँ, इसलिए क्या स्टूडेंट की लाइफ यही चल रहा है कि किसके नेता पास कोचिंग लेते हैं? खान सर में। खान सर के पास। खान सर के पास 95% बच्चे पढ़ते हैं, राइट? गरीबों का मसीहा है खान सर। गरीब के लिए एक ही है, वो है टीचर है खान सर। मार्गदर्शन देने वाले सबसे एक कहा जाए तो गॉड है खान सर बच्चे के लिए। सब खान सर के छात्र हैं। बड़े हम तो इतना बोलेंगे, जितना गर्लफ्रेंड से आप लोग प्यार करते ना, उतना खान सर से आपसे प्यार हो जाएगा। अब एक बार पढ़ के तो देखिए जी, ऐसा ही पढ़ाते हैं ना, सामाजिक स्तर ऐसा कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर भूलिएगा नहीं। इस तरह हिम्मत नहीं और गरीबों का क्या कर रहे हैं? खान सर गरीबों का सब स्टूडेंट किस तरीके से अभी एसएससी सीजन का परीक्षा आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, उसके बाद से वो छात्र क्या करेंगे? उन छात्र क्या उसके आगे भी कोई पेपर आउट नहीं हुआ होगा? क्या छात्रों को डर तो लग रहा होगा ना? डर लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट को बिहार में क्वेश्चन लीक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? डर तो सर हर स्टूडेंट के दिल। क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सावन हुआ। कहाँ से है? सावन, बिहार से ही हूँ। बिहार में कहाँ से है? बिहार सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से है। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल हुआ है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरा तो मेन फोकस एसएससी ही है। एसएससी? यस सर। इस बार परीक्षा दिए थे क्या? इस बार अपियर नहीं हो पाया, ग्रेजुएशन मेरा क्लियर नहीं था, इसकी वजह से। 8 साल के बाद एसएससी सीजन का परीक्षा हो रहा Yes. है, उसके बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है। देख रहे इतनी ठंडी में बहुत सारे स्टूडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट में उसका सेंटर था। अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होने के बावजूद स्टूडेंट 24 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचा। रात में वो कहाँ रहा, कैसे खाया, कैसे किया, वो उसके बावजूद भी जब क्वेश्चन वायरल होता है तो समझ सकते हैं कि क्या उसके दिल पे क्या बीतता होगा। और उसके बाद भी आप उसके अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट में जाते तो ये पुलिस वाले करते क्या है कि आप पे लाठियाँ बरसवाएंगे। लाठियाँ बरसवाएंगे, सही बात का। जैसे कि अभी छात्रों में बहुत आक्रोश देखी जा रही है। आंदोलन करते हैं तो सब पुलिस को लाठियाँ बरसाने लगती है। अगर नेता लोग में कुछ भी होता है तो लोग स्टूडेंट को नहीं कुछ करता है।
हाँ क्या कर रहे हैं भैया? और देखा जाएगा भैया, अगर क्वेश्चन लीक हो इसमें डायरेक्ट स्टूडेंट को होता है ना, इसमें नेता क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, नेता का कुछ हो रहा है, सरकार करा रही है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सिर्फ जिसका पेपर आउट हुआ ना जिसका पेपर लीक हुआ उसी का नहीं, जिसका पेपर लीक हुआ उसी का होना चाहिए भाई जी। बाकी जिनका पेपर भैया लीक हुआ है उन्हीं का होना चाहिए जी सर। अगले पेपर भी आउट हो गया हो नहीं सर, जैसे सर जितना तक पता चला उन अनुसार सर। मालूम हो या ना हो, वो भी हो सकता है, क्योंकि नेता लोग इतना ही है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये इसका पता चल गया, इसके वजह से आप समझ रहे हैं कि हाँ ये पेपर वायरल हुआ है, और जिसका पता आपको नहीं चला इसका मतलब क्या उस वायरल नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं है, उसको भी वायरल हुआ होगा। बिहार में ये आप तक क्या ये हम तक नहीं पहुंचा, आप तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वायरल नहीं हुआ है। चलिए अभी हमारी मौजूदगी इस वक्त भिकना पहाड़ी में थी, जहां पे हम तमाम छात्रों से बातचीत किए। जिस तरीके से एसएससी सीजीएल का पेपर आउट हो जाता है, छात्रों की आंखों में आंसू भर आती है। कई छात्र तो ये उम्मीद बना लिए हैं कि पढ़ाई भी नहीं करेंगे। कई छात्रों की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी दाढ़ी इतनी ज़्यादा हो गई कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल का छात्र है या बीपीएससी का छात्र है या यूपीएससी का छात्र है, यूपीपीएससी का छात्र है। उसके बावजूद भी छात्र वो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, और कैसे छात्र खाना बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, आपको वो भी दिखाएंगे आपको कैसे छात्र यहाँ पर खाना बनाकर खाते हैं, कैसे छात्र रहते हैं 5 बाई 5 के कमरे में, कैसे छात्र उसमें सोते हैं। एक छोटा सा बाथरूम में कम से कम 10 से 15 बच्चे के लिए एक बाथरूम होता है। एक रूम में 7 से 8 बच्चे इसी भिकना पहाड़ी में रहकर पढ़ाई करते हैं। उतनी गरीबी और तकलीफ और परेशानियों के बीच रहकर पढ़ाई करने के बाद भी जब पेपर आउट हो जाता है तो यहाँ से दर्द होता है और इन छात्रों के आंखों से आंसू छलक आती है। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।